हेलो ऑल, आई एम विधि एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर यूट्यूब चैनल। और अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 5th का जो चैप्टर नंबर 14 है विच इज पिक्टोग्राफ। इस चैप्टर में आपको एक प्रैक्टिस सेट भी है विच इज प्रैक्टिस सेट 52। तो हम इसी वीडियो में इस प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहली चीज समझते हैं कि पिक्टोग्राफ क्या होता है। देखो, अगर आपके पास कोई डेटा है, अगर आप लोगों के पास कोई डेटा है और आप उसको एक पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर रहे हो, उसको बोला जाता है पिक्टोग्राफ। मतलब किसी भी डेटा को अगर हम पिक्चर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसे बोला जाता है पिक्टोग्राफ ऑफ द डेटा। क्लियर है? अभी आप लोगों को ना ये जो प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेट 52, इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस है जो आपको डेटा दिया है और आपको क्या करना है, उसका पिक्टोग्राफ बनाना है वैसे टाइप के। तो वो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हम कुछ जो सॉल्व एग्जाम्पल्स यहाँ पे आपके टेक्स्ट बुक में है उनको डिस्कस कर लेते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, एक सॉल्व एग्जाम्पल तो नहीं है लेकिन एक क्वेश्चन आप लोगों को आपके टेक्स्ट बुक में दिया था, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बताती हूँ। क्या है, देखो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि एक क्रिकेट स्कोर का कुछ तो डेटा दिया हुआ है। मतलब 3 बॉलर्स हैं। ये जो चार्ट है, आप इसको मैं पहले चार्ट समझा देती हूँ। देखो क्या है, यहाँ पे 3 बॉलर्स के नाम है, एक है चंद्रकांत, एक है रमाकांत और एक है अहमद। अभी ओवर्स मतलब ये जो है ना, यहाँ पे चंद्रकांत ने कितने ओवर्स करे, 4। फिर उसके बाद में रमाकांत ने 2 एंड अहमद ने 3 ओवर्स। ऐसे इसका मतलब होता है। फिर रन्स गिवन, मतलब 4 ओवर में चंद्रकांत ने कितने 18 रन दिए। फिर उसके बाद में रमाकांत ने 2 ओवर में 20 रन दिए और जो अहमद है उसने 3 ओवर में 12 रन दिए, ऐसे वाला। फिर उसी के साथ साथ विकेट्स टेकन, रमाकांत ने कितनी विकेट ली, 4 विकेट ली। फिर उसके सॉरी चंद्रकांत ने 4 विकेट्स ली, रमाकांत ने कितनी विकेट्स ली, ये ऐसे, मतलब क्या 0 विकेट्स। एंड अहमद ने कितनी विकेट्स ली, 2। ये आप लोगों को कुछ डेटा दिया हुआ है। अब यहाँ पे पिक्टोग्राफ कैसे हो सकता है, तो देखो यहाँ पे ओवर्स जो है उधर उन्होंने क्या किया है, बॉल्स बनाए हैं। ये बॉल का मतलब क्या है, तो वो यहाँ पे दिया है। देखो स्केल 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 ओवर एंड 1 ओवर में कितने बॉल होते हैं, 6 बॉल। सो 1 पिक्चर इज इक्वल टू 1 ओवर एंड विच इज इक्वल टू 6 बॉल्स। क्लियर है सभी को? मतलब अगर आपको मैंने पूछा कि चंद्रकांत ने कितने बॉल्स मतलब फेंके, तो वो आप क्या बोल सकते हो, 1 2 3 4। सो 4 ओवर्स मतलब 4 into 6 दैट इज 24 बॉल्स, ऐसे। सो अभी ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको आंसर करके देखते हैं। देखो क्या क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मेनी बॉलर्स डज द टेबल गिव इंफॉर्मेशन। कितने बॉलर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देता है टेबल, तो 3 बॉलर्स के बारे में देता है। फिर उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, हु गेव अवे द मोस्ट रन्स। सबसे ज्यादा रन्स किसने दिए, रमाकांत ने दिए। तो इसका आंसर क्या रहेगा, रमाकांत। फिर उसके बाद देखो एक और क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, हाउ मेनी ओवर्स डिड रमाकांत बोल। रमाकांत ने कितने ओवर्स को बॉलिंग किया, मतलब तो यहाँ पे कितने हैं, 2 बॉल्स है। 1 बॉल इज इक्वल टू 1 ओवर, तो 2 बॉल्स इज इक्वल टू कितना, 2 ओवर्स। तो इसका आंसर क्या रहेगा, 2 ओवर्स। फिर उसके बाद देखो ये है, हाउ मेनी विकेट्स डिड रमाकांत टेक। रमाकांत ने कितनी विकेट्स ली, तो देखो विकेट्स टेकन और रमाकांत के आगे कितना है, कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे डैश। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 0 विकेट, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में एक और क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी बॉल्स डिड अहमद बोल। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, हाउ मेनी बॉल्स। तो देखो अहमद के आगे 1 2 3 ऐसे 3 बॉल बने हुए हैं, तो इसका आंसर 3 रहेगा क्या, नहीं। देखो ये एक बॉल मतलब कितना है, 1 ओवर एंड 1 ओवर में होते हैं 6 बॉल। सो यहाँ पे कितने हैं, 3 बॉल्स है। मतलब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6। क्या करना पड़ेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 6 विच इज इक्वल टू 11 बॉल। कितने बॉल लिए उसने, 11 बॉल दिए। क्लियर है? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, हाउ मेनी रन्स डिड चंद्रकांत गिव। चंद्रकांत ने कितने रन दिए, देखो चंद्रकांत एंड रन गिवन 18, तो इसका आंसर कितना रहेगा, 18 रहेगा। फिर उसके बाद हाउ मेनी ओवर्स वर बोल्ड ऑल टुगेदर। कितने ओवर्स थे टोटल मिला के, तो कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ओवर्स थे। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 9 ओवर्स, ऐसे आप लिख सकते हो। फिर उसके बाद में हु गेव अवे द लीस्ट रन्स पर ओवर। देखो अब ये वाला क्वेश्चन फिर से
एक ओवर में सबसे कम रन किसने दिए, ऐसे उन्होंने पूछा है। तो अभी अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो देखो यहाँ पे कितनी है, 3 ओवर है और 3 ओवर में कितने रन है, 12 रन। तो एक ओवर में कितना रन रहेगा, 3 ओवर में 12 रन है तो एक ओवर में कितना रहेगा, 4 डिवाइडेड बाय 3। हम लोग उसका वो एवरेज रन रेट होता है वो निकालेंगे। सो इसके अंदर कितने थे, देखो 4 रन्स पर ओवर। क्या हम ऐसा इसका लिख सकते हैं, 4 रन्स पर ओवर, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 3 ओवर, तो इसका आंसर हो गया 4 रन्स पर ओवर। मतलब यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 12/3 इसकी वजह से। फिर उसके बाद में अगर आप ये वाला देखोगे तो यहाँ पे कितना है, कितनी ओवर्स है रमाकांत की, 2 ओवर्स, और उसमें उसने कितने रन दिए, 20 रन दिए, मतलब 20/10 विच इज 10 रन्स पर ओवर। ऐसे इसने एक ओवर में 10-10 रन दिए। और उसी के बाद में ये वाला देखो चंद्रकांत का, चंद्रकांत के यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये कितना है, 18 रन। कितने रन दिए इसने, 18 रन दिए, और कितनी ओवर में, 4 ओवर में दिए। 18 रन इन 4 ओवर मतलब कितना, 18/4। सो ये कितना हो जाएगा, 4.5। इसका आंसर कितना होता है, 4.5। तो इसका रन रेट क्या है, 4.5 रन पर ओवर, ऐसा उसका रन रेट है। इस तरीके से तो देखो लीस्ट क्या पूछा है, हु गेव द लीस्ट रन्स पर ओवर, किसने सबसे कम दिए, लीस्ट मतलब सबसे कम, तो किसने दिए, अहमद ने दिए, 4 रन्स पर ओवर, इतने ही दिए उसने। सो द आंसर विल बी अहमद। क्या रहेगा इसका आंसर, अहमद। इस तरीके से क्लियर है सभी को ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन आप लोगों को आपकी बुक में दिया है, वो भी हम लोग देख लेते हैं, फिर इसके बाद में हम इसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। तो क्या क्वेश्चन है, देखो द अबव information collected from 150 students about their parents occupation is given below, make a pictograph based on this data। मतलब आप लोगों को क्या दिया है, 150 बच्चे हैं और उनको पूछा कि आपके पेरेंट्स क्या काम करते हैं, तो वो पूछा गया, और ऑक्यूपेशन ऑफ स्टूडेंट्स पेरेंट्स, तो यहाँ पे क्या लिखा है कि क्या वो काम करते हैं वो, और कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स फार्मर्स हैं, कितने बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, कितनों के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, एंड अदर मतलब किसी के बिजनेस करते रहेंगे, कुछ और चीजें करते रहेंगे। सो ऐसे तो अभी आपको क्या करना है, इसका एक पिक्टोग्राफ बनाना है। देखो अभी एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है, अगर आपको किसी भी डेटा का पिक्टोग्राफ बनाना है तो आपको क्या करना होता है, एक स्केल लेना होता है। स्केल कैसे, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हर एक नंबर जो है 60, 20, 30, 40, ये चारों के चारों नंबर्स क्या है, 10 से डिविजिबल है। क्या देख सकते हैं हम लोग, ये चारों नंबर्स 10 से डिविजिबल है, राइट। तो अभी हम क्या करेंगे, इनको, ये जो चारों नंबर्स है इनको डिवाइडेड बाय 10 करते हैं। सो यहाँ पे हम इसका स्केल लिख सकते हैं कि जो 1 पिक्चर है, यहाँ पे हम कंसिडर कर सकते हैं, अगर 60 है तो हम 60 पिक्चर्स बनाएंगे क्या, पिक्टोग्राफ बनाने के लिए नहीं। पिक्टोग्राफ में हमें डेटा को पिक्चर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करना होता है, लेकिन हम 60 पिक्चर्स तो नहीं बना सकते, तो इसी के लिए हम ये स्केल लेते हैं। यहाँ पे इन्होंने देखो क्या स्केल लिया है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। क्या है, स्केल है, यहाँ पे स्केल है हमारा 1 पिक्चर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स। एक फोटो जो है उसका मतलब कितना है, 10 बच्चे। तो अब कैसे करोगे अभी इस चीज को, देखो फार्मिंग कितने बच्चे कर रहे हैं, कितने बच्चों के पेरेंट्स कर रहे हैं, 60 बच्चों के। तो हमें क्या करना है, 60 डिवाइडेड बाय 10, कैसे करना पड़ेगा, 60 डिवाइडेड बाय 10, तो कितना आ गया, 6। मतलब हमें क्या करना है, 6 पिक्चर्स बनाने। देखो इधर इन्होंने 6 स्माइली फेसेस बनाए इस तरीके से। फिर उसके बाद में प्राइवेट जॉब करने वाले कितने बच्चे हैं, मतलब कितने बच्चों के पेरेंट्स प्राइवेट जॉब करते हैं, तो 20 बच्चों के। सो अगेन यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 20 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 2। सो यहाँ पे 2 फेसेस बना दिए। फिर एक और चीज देखो क्या है, गवर्नमेंट जॉब, कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब करते हैं, 30 बच्चे हैं। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 30 डिवाइडेड बाय 10 विच इज इक्वल टू 3। 3 है, इसके लिए यहाँ पे 3 फेसेस बना दिए। सिमिलर केस है यहाँ पे, अदर कितने हैं, 40 ऐसे 40 बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स क्या करते हैं, दूसरा ही कुछ काम करते हैं, जैसे बिजनेस कर सकते हैं और भी कुछ चीजें कर सकते हैं। तो वैसे तो यहाँ पे आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस 40 को, 1 2 3 4 विच इज 40 डिवाइडेड बाय 10 विच इज योर,
क्लियर है ये वाली चीज? देखो अभी अगर आप लोगों को यहाँ तक सब कुछ क्लियर है तो मुझे लगता है कि आप लोग अभी प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के लिए रेडी हो। तो अभी इसका जो प्रॉब्लम सेट 52 है इसको हम सॉल्व करते हैं। 52 ही है ना? यस, प्रॉब्लम सेट 52। देखो सबसे पहले क्या दिया है, वेरियस स्टॉक ऑफ वेरियस टाइप ऑफ ग्रेन्स stored in warehouse are given below. Make a pictograph based on the information given. अभी आप लोगों को क्या दिया है कि राइस के कितने सैक्स है, 40 सैक पड़े हुए हैं। फिर उसके बाद में गेहूं जो है, चावल के 40 बोरियां है, गेहूं की कितनी बोरियां है 56, बाजरे की कितनी बोरियां है 8, एंड ज्वार उसके कितने हैं 32। तो आपको क्या करना है, इसके बेसिस पे एक पिक्टोग्राफ बनाना है। अभी सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, ये जो भी डेटा है चेक करो कि ये मतलब ये जो चारों के चारों नंबर्स हैं ये किसी एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई होते हैं क्या? यस होते हैं। देखो 8 के टेबल में 8 भी आता है, 8 के टेबल में 40 भी आता है, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56 होता है, एंड 8 4 जा 32 आता है। मतलब हमें सबसे पहली चीज क्या करनी है, स्केल लिखना है। तो लिखो, क्या लिखोगे यहाँ पे, स्केल हमें लिखना है वन पिक्चर, एक पिक्चर जो है उसका मतलब क्या होगा, इट विल बी इक्वल टू 8 सैक्स। कैसे होगा, इट इज इक्वल टू 8 सैक्स। ऐसे अभी हमें क्या करना है, इसका पिक्टोग्राफ बनाना है। तो ठीक है, यहाँ पे आगे हम एक सेकेंड ना, यहाँ पे आगे हम इसका पिक्टोग्राफ बनाते हैं। देखो सबसे पहले तो हम एक टेबल बना लेते हैं। यहाँ पे इस तरीके से हमने ये एक टेबल बना दिया। अभी यहाँ पे हमें क्या चीजें करनी है, देखो जो भी चीजें हमें अंदर लगने वाली है उनको यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ऐसे 5 बोरिया वगैरह वो सब बनाना है ना अभी हमें, तो ये कर दिया इस तरीके से। अभी एक और चीज कर दो यहाँ पे, जो कि इसको दो पार्ट्स में देखो क्या क्या चीजें हैं दी हुई। यहाँ पे है ग्रेन्स, तो लिख दो ग्रेन्स, यहाँ पे लिख दो ग्रेन्स, और यहाँ पे लिख दो उनके। अभी हमारा स्केल फिर से चाहिए तो यहाँ पे लिख दो स्केल वन पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक। वन पिक्चर इज इक्वल टू 8 सैक। ऐसे तो सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, क्या दिया हुआ है हमारे पास में यहाँ पे, राइस का। तो लिखो फिर राइस के लिए लिखते हैं, राइस का यहाँ पे लिखते हैं, राइस कितनी है उसकी सैक्स, 40 सैक्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 40 डिवाइडेड बाय 8। देखो क्या करना है, 40 डिवाइडेड बाय 8 करके देखो तो इसका आंसर कितना आता है 5। तो हमें क्या करना है, 5 सैक्स बनाने हैं। अभी यहाँ पे आप कोई भी इमेज बना सकते हो जैसे आपको जो ठीक लगे। तो लेटेस्ट से कि हम यहाँ पे सर्कल बना लेते हैं, 1 2 3 4 5, कुछ इस तरीके से। फिर सेकंड चीज क्या है हमारे पास, व्हीट। फिर उसका व्हीट की कितनी है 56। तो लिखो यहाँ पे आप लिखोगे व्हीट, और व्हीट के कितने हैं 56, मतलब 1 2 3 4 5 6 और 7। 7 क्यों बनाए, क्योंकि देखो जब आप 56 को किससे डिवाइड करते हो, 8 से, तो इसका आंसर कितना आता है 7। मतलब एक बोरी, यहाँ पे एक बोरी जो है वो कितनी है, सॉरी एक सर्कल जो है वो कितना है 8 बोरी। तो यहाँ पे ऐसे 7 सर्कल्स अगर हम बना लेते हैं तो इसका मतलब हो जाता है 56 सैक्स। ओके, फिर थर्ड चीज देखो क्या है, बाजरा। तो बाजरा के लिए हम यहाँ पे लिखेंगे बाजरा कितना है 8 ही बोरी है। तो यहाँ पे हम एक ही सर्कल बनाएंगे, क्यों, बिकॉज 8 डिवाइडेड बाय 8। तो इसका आंसर कितना आता है 1 इसके लिए। और अभी नेक्स्ट चीज देखो क्या है, ज्वार के कितने हैं 32। तो यहाँ पे हमें लिखना है ज्वार, क्या लिखना है हमें यहाँ पे, ज्वार, और इसके कितने हैं 32 है। सो करो 32 डिवाइडेड बाय 8, एक सेकेंड ना, क्या करना है हमें, 32 डिवाइडेड बाय 8 विच इज इक्वल टू 4। तो कर दो, कैसे होगा ये, 1 2 3 4, कुछ इस तरीके से, राइट। तो ये वाली भी चीज हो गई। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये इस तरीके से हमने सॉल्व कर दिया। सेकंड देखो क्या है, इन द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल्स इन वडगांव इज गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ ऑफ दिस डेटा। मतलब आप लोगों को क्या दिया है, वडगांव करके एक गांव है,
वहां पे क्या क्या व्हीकल्स हैं लोगों के पास उसका एक इंफॉर्मेशन दिया हुआ है और आपको इसका एक पिक्टोग्राफ बनाना है। कैसे बनाओगे? फिर से वही चीज करनी है हमें। देखो, टाइप्स ऑफ व्हीकल एंड नंबर, यहाँ पे ये चीज दी हुई है। सो अब देखो कि ऐसा कौन सा नंबर है जो इन सभी के मतलब इन सभी को डिवाइड करता है। सो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो 12 के टेबल में देखो, 12 के टेबल में 12 भी आता है, 12 2 24 भी आता है, 12 5 60 आता है, 12 6 7 84 आता है, 12 7 84, ऐसी सारी चीजें आती है। मतलब 12 के टेबल में ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, स्केल लिख देंगे। क्या लिखेंगे इसका स्केल? स्केल क्या लिखने वाले हैं? वन पिक्चर इज इक्वल टू, इसका जो स्केल है यहाँ पे हम लिखने वाले हैं वन पिक्चर इज इक्वल टू व्हाट? इट इज इक्वल टू लेट अस से 12 numbers. 12 numbers. One picture is equal to 12 numbers. 12 number of vehicles. ऐसे तो यहाँ पे फिर से इसका जो पिक्टोग्राफ है वो बनाएंगे। क्या करना पड़ेगा? एक सेकेंड ना, कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ओके, सो हमें एक और यहाँ पे टेबल बनाना है। क्या बनाना है? टेबल। तो बना दो जल्दी जल्दी सारे बच्चे। आई होप कि आप लोग भी मेरे साथ नोटबुक लेके बैठे हो। अगर आप लोग नोटबुक नहीं लेके बैठे हो तो आपकी नोटबुक ले लो और मेरे साथ साथ सारे क्वेश्चंस आप लोग भी सॉल्व करो, आपका भी प्रैक्टिस हो जाएगा। ओके, सो ठीक है, यहाँ पे ये चीज देख लो क्या है। 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से। अभी यहाँ पे हमें लिखना है टाइप्स ऑफ व्हीकल, राइट? यहाँ पे हमें क्या लिखना है? इस साइड में टाइप्स ऑफ व्हीकल्स है तो वो लिख दिया, और यहाँ पे है उनका नंबर तो उधर वो लिखेंगे। तो लिख दो टाइप्स ऑफ व्हीकल्स। क्या क्या है? बाइसिकल्स, ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स, तो लिख दो। ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स। फिर उसके बाद में तीसरी चीज क्या है? फोर व्हीलर्स, दैट इज कार्स और जीप्स। तो जो जो है ना पहले वो सारी चीजें लिख लेते हैं। फोर व्हीलर्स है, हेवी व्हीकल्स है, ठीक है। यहाँ पे मैं सिर्फ इतना ही लिखती हूँ, फोर व्हीलर्स। फिर हेवी व्हीकल्स एंड ट्रैक्टर्स। हेवी व्हीकल्स एंड ये चीज जो है ये क्या है? ट्रैक्टर्स। एक सेकेंड ना, ट्रैक्टर्स, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या है? इनका नंबर, तो इनके नंबर को हम फिर से इधर नंबर ही लिख देंगे। अभी हमें पता है हमारा स्केल क्या है। देखो सारे बच्चे, स्केल क्या है? वन पिक्चर इज इक्वल टू 12 नंबर्स। तो यहाँ पे फिर से अगर आपको चाहिए है आप 12 लिख दो, यहाँ पे स्केल लिखना है तो स्केल लिख दो। स्केल क्या होगा? वन पिक्चर इज इक्वल टू 12 नंबर्स। वन पिक्चर इज इक्वल टू 12 नंबर्स इज द स्केल। ओके, फिर अभी यहाँ पे देखो 84 60 24 12 एंड 24, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या क्या है आपके पास? 84। सबसे पहला नंबर अगर 84 है तो 84 को डिवाइडेड बाय 12 करके देखो कितना आता है आंसर? 7। सो यहाँ पे फर्स्ट बाइसिकल की जगह पे हमें कितने बनाने पड़ने वाले? 84 रिप्रेजेंट करने के लिए हमें स्क्वायर पिक्चर्स बनाने पड़ने वाले हैं। सो लेट अस से यहाँ पे हम स्क्वायर बना लेते हैं इस तरीके से। तो हमें क्या करना पड़ेगा? 7 स्क्वायर्स बनाने पड़ेंगे। 3 4 5 6 और 7, इस तरीके से। ओके, फिर द सेकेंड थिंग इज हमें क्या करना है? ऑटोमेटिक टू व्हीलर्स। टू व्हीलर्स कितनी है हमारे पास में? 60 है। तो 60 रिप्रेजेंट करने के लिए देखो ये टू व्हीलर्स है, 60 डिवाइडेड बाय 12 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कितना होगा? 5। तो कर दो 60 डिवाइडेड बाय 5, मतलब 60 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल टू 5। तो यहाँ पे हम 5 बॉक्सेस बनाएंगे, 3 4 और 5। ओके, फिर यहाँ पे
फोर व्हीलर्स कितनी है, 24 फोर व्हीलर्स है, तो लिख दो 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2। तो इसका आंसर कितना होगा, हमें यहाँ पे बनाने पड़ेंगे 2 बॉक्सेस। जो भी डिवीजन का आंसर आता है उतने नंबर ऑफ पिक्चर्स हमें बनाने हैं, क्योंकि यहाँ पे एक पिक्चर जो है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, 12 व्हीकल्स, तो 2 पिक्चर्स कितने हो जाएंगे, 12 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 24, इस तरीके से। फिर उसके बाद में हेवी व्हीकल्स कितने हैं, 12 एंड ट्रैक्टर्स कितने हैं, 24। ठीक है, सो हेवी व्हीकल्स अगर हमारे पास 12 है तो 12 डिवाइडेड बाय 12 कर दो, मतलब इसका आंसर होता है 1। तो हमें अगर हेवी व्हीकल्स को डिनोट करना है तो हमें सिर्फ एक ही स्क्वायर बनाना है। एंड सिमिलरली अगर हमें ट्रैक्टर्स को बताना है तो ट्रैक्टर्स कैसे बताएंगे, 24 डिवाइडेड बाय 12 विच इज इक्वल टू 2। सो कितने ट्रैक्टर्स हो जाएंगे, 2 ट्रैक्टर्स के यहाँ पे, मतलब ट्रैक्टर्स के इधर हमें कितने बॉक्सेस बनाने हैं, स्क्वायर्स बनाने हैं 2 बॉक्सेस, इस तरीके से। क्लियर है ये वाला भी क्वेश्चन? अगर क्लियर है तो जल्दी जल्दी सारे बच्चे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, द नंबर ऑफ वेरियस बुक्स केप्ट इन अ कबर्ड इन द स्कूल लाइब्रेरी आर गिवन बिलो, मेक अ पिक्टोग्राफ शोइंग द इंफॉर्मेशन गिवन। मतलब आप लोगों को कह दिया है स्कूल की लाइब्रेरी में इतने इतने बुक्स रखे हैं, साइंस के 28 बुक्स है, स्पोर्ट्स के 14 है, पोएट्री के 21 है, लिटरेचर के 35 है, हिस्ट्री के 7 बुक्स है, इस तरीके से। तो आपको क्या करना है, फिर से ये जो डेटा है इसका भी एक पिक्टोग्राफ बनाना है। क्या करोगे, देखो ये जो नंबर है, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके टेबल में ये सारे के सारे नंबर्स आते हैं, कौन सा नंबर हो सकता है, 7 हो सकता है क्या, देखो 7 के टेबल में 7 भी आता है, 14 भी आता है, 21 भी आता है, 28 भी आता है एंड 35 भी आता है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल में हमें लिखना पड़ेगा, स्केल, देखो स्केल में हमारा स्केल क्या रहेगा, वन पिक्चर इज इक्वल टू वन पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। क्या रहेगा हमारा, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। तो आप लिख दो यहाँ पे, कैसे लिखोगे, फिर से यहाँ पे एक टेबल बनाना है टाइप्स ऑफ बुक का। क्या करना है हमें, टाइप्स ऑफ बुक एंड नंबर, इसका एक टेबल बनाना है। ठीक है, हाँ चलो ये एक चीज बन गई। अभी यहाँ पे कितनी बुक्स हैं, 6 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो इस टेबल में हम 6 पार्ट्स बना देंगे, 1 2 3 4 5 ऐसे। और यहाँ पे अभी हमें लिखना है टाइप्स ऑफ बुक, तो वो लिख दो। यहाँ पे क्या लिखोगे, टाइप्स ऑफ बुक्स, और यहाँ पे इस साइड पे क्या लिखना है हमें, नंबर, तो लिख दो नंबर इधर वाली साइड पे, तो यहाँ पे आप लिखोगे नंबर। ओके, सो जल्दी जल्दी टाइप्स ऑफ बुक कौन सा है बताओ सबसे पहले, यहाँ पे जो भी है वो लिख लेते हैं, साइंस, स्पोर्ट्स, पोएट्री, लिटरेचर एंड हिस्ट्री। ठीक है, साइंस, स्पोर्ट्स, पोएट्री, लिटरेचर एंड हिस्ट्री, तो ये लिख दिया। अभी इसके बाद में साइंस की कितनी बुक्स हैं, देखो साइंस की कितनी बुक्स हैं, 28 बुक्स हैं। तो अगर आपको पता है स्केल क्या है, 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स, तो 28 बुक्स अगर आप लोगों को बतानी है तो आप क्या करोगे, देखो सारे बच्चे 20 यहाँ पे हम लोग फिर से स्केल लिख लेते चाहिए, तो स्केल क्या है, लेटस से स्केल हमारा है 1 पिक्चर इज इक्वल टू 7 बुक्स। तो अभी हमें पता है साइंस की कितनी बुक्स हैं हमारे पास में, साइंस के हमारे पास 28 बुक्स हैं, तो 28 डिवाइडेड बाय, एक सेकेंड ना, 28 डिवाइडेड बाय 7 करो, इसका आंसर कितना आता है, 4 आता है। तो मतलब अगर हमारा जो एक पिक्चर रहेगा वो क्या करेगा, 7 बुक्स को रिप्रेजेंट करेगा। सो हमें 28 बुक्स अगर रिप्रेजेंट करनी है तो हमें कितने बनाने पड़ेंगे, 4 पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे। तो ठीक है, यहाँ पे हम इसको एक ऐसे स्टार वाला रिप्रेजेंट कर लेते हैं। आप लोग आपके मन से ये पिक्चर्स कुछ भी बना सकते हो, मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है तो मैंने सिंपल चीजें बनाई है, अगर आपको कुछ अच्छा आता है तो आप अच्छा भी बना सकते हो वैसे। ओके, फिर उसके बाद में स्पोर्ट्स
स्पोर्ट्स की कितनी बुक्स है, देखो स्पोर्ट्स की है 14 बुक्स, तो लिख दो यहाँ पे 14 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 2। तो हमें क्या करना है, ऐसे 2 स्टार बनाने हैं। ओके, सो दिस इज 14 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट चीज देखो किसका, पोएट्री का। पोएट्री के 21 बुक्स हैं, लिटरेचर के 35 बुक्स हैं। तो ठीक है, पोएट्री के कितने हैं, 21 बुक्स हैं। तो 21 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 3। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 3 पिक्चर्स बनाने पड़ेंगे इस तरीके से। एंड द नेक्स्ट थिंग इज लिटरेचर। लिटरेचर के कितने बुक्स थे, 35 बुक्स थे। तो बना दो 35 डिवाइडेड बाय 7 विच इज इक्वल टू 5। क्या बनाओगे फिर यहाँ पे, 5 इमेजेस बनाओगे, 5 पिक्चर्स बनाओगे। तो बना दिए 5 पिक्चर्स कुछ इस तरीके से। ओके, नाउ लास्ट वाला हिस्ट्री। हिस्ट्री के कितने बुक्स हैं, 7 बुक्स हैं। तो 1 पिक्चर रिप्रेजेंट 7 बुक्स। तो अगर 7 बुक्स आपको बनानी है तो आपको कितना बनाना पड़ेगा, एक ही पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम ये एक पिक्चर बना देते हैं। और इसी की तरह हमारा ये जो प्रैक्टिस सेट है विच इज प्रैक्टिस सेट 52, ये सॉल्व हो जाता है। और इसी के साथ साथ ये जो चैप्टर है विच इज चैप्टर नंबर 14 पिक्टोग्राफ, ये भी हमने पूरा पढ़ लिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो सारे बच्चे जल्दी जल्दी इसे लाइक कर देना एंड रेड हार्ट्स कमेंट कर देना इफ अगर आप लोगों को मतलब सब सारी चीजें समझ आ गई है तो ये एक चीज हो गई। उसी के साथ साथ देखो हम लोग इस चैनल पे ना, मैं आप लोगों को स्कॉलरशिप का जो पूरा सिलेबस है वो भी पढ़ाती हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को पूरा स्कॉलरशिप का मैथ्स पढ़ाती हूँ। और इसके रेगुलर क्लासेस होते हैं हमारे लाइव क्लासेस के फॉर्मेट में एट 8 PM एवरी डे। तो अगर आप लोग स्कॉलरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सभी बच्चे वो क्लासेस भी आप अटेंड कर सकते हो। सो बाय बाय ऑल ऑफ यू एंड सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास।